सत श्री अकाल जी, आपका दोस्त आशु सिंह दिल से दिल्ली तक। शनिवार का दिन है, दिन बहुत अच्छा है आज भी। वाहिगुरु जी के आगे अरदास करते हैं जी। थैंक यू सो मच वाहिगुरु जी, आपने मैं आज का दिन दिखाया। आज फिर हम जिंदा हैं, प्राण वायु शरीर में चल रही है। फ़िलहाल हम हैं बुद्ध जयंती पार्क, रिज रोड कहते हैं इसको, और आप लोग इसे दिल्ली का सबसे मोस्ट हॉन्टेड रोड के नाम से भी जानते होंगे। कभी आप गूगल करके देखेंगे तो उसमें नाम इसी रोड का आएगा। रिज रोड भी एक नाम है। यहाँ पर ही एक केस हुआ था सन 85-86 में बिल्ला और रंगा का। शायद वो बड़ा ही दर्दनाक केस था कि जिसमें हत्या भी हुई थी और साथ में आई थिंक कुछ रेप केस भी था। तो वो सब इसी रोड पे हुआ था। और शायद एक ऊबर का भी केस हुआ था, आपने सुना होगा। वो जो एक लड़की रात को आ रही थी तो उसके साथ भी कुछ हुआ समथिंग। तो वो इंद्रलोक की रहने वाली लड़की थी, हमने सुना था कुछ ऐसा था। तो उसके बाद से ऊबर का बहुत नाम डाउन हुआ था। चलिए, पुरानी बातें तुमने याद ताज़ा कर ली हैं और इस रोड को भी आपको दिखाए थे, आप जानते ही होंगे। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं राजेंद्र नगर जा तो रहे हैं, पर जो मेरे साथ अभी हमारे गेस्ट बैठे हैं ना, यूट्यूब फैमिली, वो मेरे साथ पहले भी एक बार बैठ चुके हैं सर। और पिछली यात्रा हमारी इतनी अच्छी रही थी, इतनी सुखद रही थी। हर कस्टमर के साथ ही अच्छी रहती है, इनके साथ भी अलग से ही एक आनंद आया था पर्सन के साथ। तो आज जैसे ही सर आए तो उन्होंने मेरे को बोला, सत श्री अकाल आशु जी, आपके साथ याद है पिछली बार उन्होंने व्लॉग नहीं बनाया था। तो मैंने कहा सर आज ज़रूर बनाएंगे। तो अभी इनसे रिक्वेस्ट की है, मैंने इंसिस्ट किया, तो इन्होंने अभी हाँ कर दी है। बिजी है ना, क्या करें। पिछली बार तो पूरा रास्ता फ़ोन में बात कर रहे थे। आइए, ज़्यादा टाइम न लगाते हुए सर से मिलते हैं और देखते हैं क्या आज की इन्फॉर्मेशंस हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेटिव बातें हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। पाजी का नाम है जी सूरज जी। सूरज जी, क्या हाल चाल है पाजी, किदा हो जी? बस जी बढ़िया जी, एकदम ठीक ठाक, रब दी मेहर है। और सूरज जी, नाश्ता पानी सब कुछ कराए? जी सब कुछ कराए। अब सुबह का टाइम है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ ऑफिस के लिए, बट आपके व्यूवर्स के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा। बेसिकली हम लोग हैं इंडस्ट्री में अपना बिजनेस लोन, पर्सनल लोन और रिलेटेड टू एनी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंशियल। तो इस विषय में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा सारे व्यूवर्स को। देखिए, आज की डेट में मैं देखता हूँ कई कस्टमर्स दे आर वेरी मच स्केर्ड अबाउट दी सिबिल स्कोर, कि हम अगर सिबिल चेक कर लेंगे, देखो भाई, सिबिल स्कोर अगर हम चेक करेंगे तो उनका सिबिल डाउन हो जाएगा। बट इट्स ऑल मिथ। अगर सिबिल चेक करते हैं आप, कभी भी आपका सिबिल स्कोर डाउन नहीं होता है रिलेटेड टू हाँ, ये मैंने फोबिया रहता है कि वो कहते हैं आपका सिबिल डाउन हो जाएगा जितनी बार चेक करोगे। तब डाउन होता है जब आप मल्टीपल लॉगिन्स करवाते हैं। अब मान लीजिए आपने कोटक करवाया, HDFC मतलब XYZ कोई भी बैंक्स में आपने करवाया, उसका अगर केस रिजेक्ट हो जाता है या केस रिजेक्ट भी नहीं होता, नंबर ऑफ इंक्वायरीज आपकी बढ़ती है, उस केस में आपका सिबिल डाउन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, रादर देन कि आप अगर sibil.com से, एक्सपीरियंस से, पैसा बाजार से, कहीं पे से भी आप अपना सिबिल डाउनलोड करते हैं, उसमें आपका कहीं पर भी सिबिल डाउन नहीं होता। सो स्टे कनेक्टेड विद दिल से दिल्ली तक, मिस्टर आशु जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस व्लॉग्स एंड thanks to all the viewers of this channel, and please do subscribe and share this channel. Thank you जी सर, थैंक यू सो मच सर। एक सवाल मेरा बनता है आपसे। बिल्कुल सर। आप फाइनेंशियल लाइन से ही हैं, तो जैसे वैसे तो किसी का कर्जा रखना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी पर्सन का हो, किसी इंसान जानवर का, या कहीं किसी बैंक का हो, शाखा का हो। पर कभी ऐसा हो जाता है कि हो के जाता, ज़्यादातर लोगों के साथ होता है कि वो EMI बनाते हैं, लोन लेते हैं, किस्तें नहीं भर पाते हैं, फिर बाद में रिकवरी वाले उनको आके, वो तो उनको अपना रिकवरी करना ही है सर, उनकी भी एक अलग से ब्रांच बनी हुई है। बिल्कुल। तो सर कुछ ऐसा रास्ता निकलता हो जिसे बोलते हैं सेटलमेंट, और सेटलमेंट के बाद भी नाम हमेशा सिविल में रहता है, मैं उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ सर, आप समझ रहे होंगे। तो वो कैसे कर सकते हैं कि उनकी सेटलमेंट की अगर बात आए, देखो सेटलमेंट बंदा तब करता है जब वर्स्ट सिचुएशन आ जाए, जब उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है और उसने बोल दिया कि सर आपका 1 लाख का है, 40,000 में या 50,000 में सेटल कर देंगे, या 60,000 में, जो भी मैक्सिमम जो मिनिमम बन सकता है, उनकी आपस में सेटलमेंट हो जाएगा। बट सेटलमेंट होने के बाद आपको लोन लेने के 99.90 ऑप्शन रहते हैं। इसलिए मैं सारे व्यूअर्स कि आपने पैसा भी दे दिया सेटलमेंट से और आपका नाम तब भी नेगेटिव रहा, सिबिल भी खराब हो गया और लाइफ टाइम के लिए आप एक आ गया
कि तो सेटलमेंट क्या इस पे सिविल को कुछ काम नहीं करना चाहिए? अगर मान लो कोई इंसान पैसा थोड़ा बहुत दे भी रहा है वापस, तो वो धीरे धीरे उसको दोबारा से वो पैसा भी रिकवर करे। कोई बात नहीं कि आप वो भी दे दीजिएगा, पर आपको नेगेटिव नहीं करते हैं, आपका थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे हल्का हल्का, उसको आप ऑप्शन होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास ₹1,00,000 का कर्जा है, ठीक है जी अगर वो आप इकट्ठे नहीं पे कर पा रहे हैं, जी तो हमारा पर्सनली सजेशन रहता है एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर जी कि आपको जो है कभी भी सेटलमेंट नहीं कराना है। अगर आपका ₹1,00,000 है, आप चाहे महीना 10,000 दे या 5,000 दे या 500 दे, जी। लेकिन आप पूरा पेमेंट करें rather than go for the settlement। सेटलमेंट होने के बाद बैंक्स को क्या होता है, रिस्क फैक्टर्स जो है वो बढ़ जाते हैं। जी रिस्क फैक्टर जैसे ही आपके बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं पे आप फ्यूचर में आप जाके कोई अदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने में आपको इशू होगी रिलेटेड टू क्रेडिट। जी सर। चलिए सर, बहुत ही आपकी ये बात है लोगों की समझ में आएगी, इन्फॉर्मेशन आपकी बहुत काम आएगी। तो एक बार हम आज सुबह का दिन है, बहुत ही अच्छा दिन आप देख रहे हैं, बहुत बढ़िया है। आज तो ठंड की हम इसकी वेट करते हैं और ऐसे दिन की मैं वेट करता हूँ कि इस तरह का दिन निकले, तो अच्छा है बड़ा। तो आपसे बस एक बार ही हम जयकार लगाते हैं, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह। बाय बाय सर, थैंक यू सो मच सूरज जी फॉर दिस इन्फॉर्मेटिव थिंग्स। बाय बाय। हाँ जी, सत श्री अकाल। आपका दोस्त आशुष सिंह, दिल से दिल्ली तक। एज यू नो मी, जैसे आप मुझे जानते हो, मैं रोड पे ही घूमता हूँ, आवारा कर दिया करता हूँ और पैसे भी थोड़े कमा लेता हूँ उसमें। और कई लोगों से, नए लोगों से मुलाकात होती है और उनसे कई इन्फॉर्मेटिव बातें निकलती हैं, कई तरह की चीज़ें समझ में आती हैं। और आज जो दिन है शनिवार का, यानी कि 6 जनवरी 2024, अभी नया साल शुरू हुआ है। अंग्रेज़ों वाला शुरू हुआ है, हमारा हिंदुओं का मैंने बार बार कह रहा हूँ वो आने वाला है। तो फिलहाल हमारे साथ जो बैठे हैं इस टाइम, हमारे जो यूट्यूबर फैमिली आप लोगों के लिए गेस्ट हैं हमारे। हेलो कृति जी, कैसे हो आप? सत श्री अकाल, नमस्ते। ओ साथ में ही कौन है? ये साथ बैठे थे आपके? मैं तो देखा ही नहीं खड़ी हुई। अच्छा, मेरे पीछे थे तब मैं देख नहीं पाया। और जी कैसे जी? सत श्री अकाल आपको भी, कृति की मम्मी जी। और आप बताइए आप कहाँ रहते हैं मैम? कालीबाड़ी जो है गुरुद्वारा बंगला साहब के सामने वाली रोड पे। क्या बात। तो मैम अभी हम जब थोड़ी बहुत बात करते हैं, चलो चलते फिरते, अभी रास्ता है हमारा बचा हुआ 15-20 मिनट का, तो हम 2-4-5 मिनट की एक थोड़ी सी वार्तालाप करते हैं। पहली बात तो मुझे आज पता लगा कि डिबेट में मतलब क्या होता है कि अगेंस्ट उसके बात करना, वो मुझे कृति मैम बच्चे ने समझाया। और दूसरा क्या था मैम? डिस्कशन हम मतलब बात कर रहे हैं, एक वार्तालाप होती है, हमें वार्तालाप करनी चाहिए। लेकिन वो जो डिबेट होती है ना, वो डिबेट में आप अगेंस्ट हो जाते हो, है ना मैम? इस टॉपिक के साथ में मैं हूँ, इस टॉपिक के खिलाफ मैं। जी। तो 2 अक्षर ऐसे थे, अक्षर यानी कि 2 वर्ड ऐसे थे जो मैम ने आते ही बोले, कृति बच्चे ने। एक तो था तासीर, मैंने कहा अरे वाह, और दूसरा था तमस। वो एक नाटक था पंजाबी सीरियल तमस, वो पाकिस्तान में बिलोंग था, तो मेरे को आज वो याद आ, पार्टीशन, ओमपुरी वाला जी वही ओमपुरी वाला। हाँ, देखा हुआ है। और दीपा साही थी उसमें एक्ट्रेस, और साथ में आपका दीना पाठक जैसे मतलब ऐसे कलाकार थे जिन्होंने क्या मतलब रोल निभाया। और वो उसको तो बैन कर दिया गवर्नमेंट ने, आपको मालूम होगा शायद। उसके कुछ ऐसे सीन्स से मार काटने वाले और ये सब, तो उस पे हो गया। एक बात है ना, अगर आप कोई चीज नहीं दिखाना चाहते हैं जी, उसको बैन करते हैं, उसको लोग जानबूझ के देखते हैं और कुछ ऐसे मीन्स से देखते हैं जो मतलब ऑथराइज्ड भी नहीं होते हैं, जी तो वो तो फिर और ही गलत इन्फॉर्मेशन जाती है ना। बिल्कुल। तो जो कुछ है वो बना हुआ है, देखो अपनी रियलिटी से मुंह नहीं फेरना चाहिए। जी। यह हकीकत है कि पार्टीशन हुआ था, ये भी हकीकत है कि उस टाइम पे लोगों के घर उजड़े थे। ये भी हम बोले कि वो नहीं हुआ था या मुंह मोड़े, उससे वो हमारी गलती है, बल्कि अपनी उससे ना थोड़ा सबक लेना चाहिए और आगे के लिए संभलना चाहिए। बिल्कुल कि तब हुआ था तो कितना नुकसान हुआ था, कितना क्या हुआ था, रादर देन कि उसको वही कर दो, नहीं जी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। आई थिंक इस पूरे टॉपिक पे सबसे अच्छा इसका जो वो होगा सादिक हसन मंटू। क्या जी, क्या होगा? सादिक हसन मंटू वाज अ प्ले शॉर्ट स्टोरी राइटर। वो पार्टीशन के टाइम की स्टोरीज लिखते थे, तो उन्होंने काफी ऐसी स्टोरीज लिखी हैं। अच्छा, मंटो जी। मंटू जी, हाँ, उनका बस शॉर्ट टाइम जानता हूँ, पूरा नाम नहीं सुना कभी। सादिक हसन मंटू है। तो वो उन्होंने काफी ऐसी स्टोरीज लिखी हैं, खोल दो, ठंडा मास, ठंडा गोश्त, जिसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सीज हुई हैं। तो वो दिखाते हैं कि ब्रूटैलिटी क्या हुई थी उस टाइम पे। और नॉट ओनली दैट, जैसे आपने जो ये बोली कि बैन कर दी गई है, ऐसी एक और मूवी है द डॉटर ऑफ इंडिया, जो दामिनी केस पे बनी थी।
अच्छा वो भी बैन करी गई है इंडिया में। जी, अरे कि उसको हमें मत पता ही नहीं इस दिखाइए, बारे में। उसको भी इनलीगल मीन से आप देख सकते हैं। क्या बात। तो आई स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट, बट स्टिल दैट इज लाइक वो हुआ था एक केस, तो एक तरीके से छुपाना क्यों है, हुआ था, पूरी दुनिया को पता उस केस में क्या हुआ था। Why do you have to hide it? हुआ, just don't hide your history. हाँ, जैसे वो आरुषि हत्याकांड हुआ था, यू नो दैट, उस पे क्या हुआ था, उसका केस आज तक मतलब पेंडिंग में ही है, मतलब डाल दिया कि केस अब रिजॉल्व हो नहीं सकता, सीबीआई ने किया था ना वो केस। हाँ जी। तो उस पे क्या हुआ था कि मैंने मूवी देखी है, एज पर मूवी, अकॉर्डिंग टू द मूवी, उस पे उसका जो सर्वेंट होता है ना, उसका फ्रेंड मार के जाता है उन सबको। हाँ, लेकिन उसको क्या है कि नार्को टेस्ट भी उस पे दिखाया गया है, और उसका नाम क्या था, इरफान खान की बेस्ट एक्टिंग है उसमें। बहुत अच्छी की उन्होंने। हाँ। काफी ऐसी मूवीज हैं जो बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बनाई गई हैं, बहुत ही रियलिस्टिक बनाई गई है, बट उन्हें यूज नहीं किया जाता, उन्हें लाइक वो आने ही नहीं देते बाहर। एक बात बोलो, एक सोच ऐसी भी, मतलब मैं एक सीरीज 16 चलाने के लिए पहली सीरीज आपसे शुरू करता हूँ। मेरा क्या मन है पता है, कि जो देश अभी हमारा जो अभी हम जो लोग हमारे सिलेक्ट होके आते हैं ना, MP CM वगैरह जितने भी आते हैं, निगम पार्षद काउंसलर वगैरह, मैं ये 24 घंटे के लिए होते हैं नियुक्त, ठीक है जी, और जब तक इनकी लाइफ है 5 साल तो ये करेंगे। मेरे हिसाब से ना इनके नीचे या इनके साथ में ना 3 ऐसे लोग खड़े कर देने चाहिए, यंगस्टर, फ्रेश ग्रेजुएट, कि जितना भी जो वर्क है वो सारा वो करेंगे, और उनको एक फिक्स सैलरी मिलेगी 25 या 30 हज़ार रुपये, एक रेजिडेंट घर मिलेगा, तीनों एक ही रूम में रहेंगे, और अपने अपने हिसाब से 8-8 घंटे पूरे देंगे, जिसका काम बेस्ट होगा। लाइक ऐसा जो कॉर्पोरेट हाउस और ये करते हैं ना, मल्टीनेशनल कंपनीज करती हैं, तो उसमें क्या होता है, जो परफॉर्मेंस देगा वो विल अचीव। तो जो 8-8 घंटे आपके एरिया में, कालीबाड़ी के एरिया में काम करेगा लगातार, और वो वहाँ दिखाई देगा 8-8 घंटे, रात को दिन रात काम चलेगा, तो हमारा देश ज़्यादा तरक्की नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कालीबाड़ी का काम खत्म हो गया, तो हम उन्हीं लोगों को उठा के थोड़ा आगे कर सकते हैं कि आप इस एरिया में जाओ, कि जहाँ पे गाँव हैं या कोई ऐसे इलाके हैं, तो हर जगह पे 3-3, 5-5 लोग इस तरह से हो जाएं, तो हमें क्या डिपेंडेंट जरूरत है MP पे, CM पे, इनकी जरूरत नहीं बनाने की। एक बात मैं बोलूं, हाँ जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, हाँ तो हमारे सेकेंड या उसमें अमेंडमेंट में हमारे में ये इसका आया था, ग्राम सभा, और ये जो आया था वो लोअर लेवल तक इसीलिए बनाया गया था, पंचायती राज। आप अगर अपने पंचायती राज को स्ट्रॉन्ग कर देते हो ना, जी, इंडिया का कोई हिस्सा नहीं बचेगा जहाँ पे डेवलपमेंट ना हो। रियली? हाँ, पंचायत राज है, उसमें प्रधान है, आप प्रधान को सैंक्शन दे रहे हो, आप उनको ये बनाया ही उस टाइम पे, नेहरू के टाइम पे इसलिए किया था, जिससे सेंटर में बैठी हुई गवर्नमेंट जो है वो दूर दराज के गांव तक पहुंच सके और उसको कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती और वो रहे। बहुत अच्छा सिस्टम है कि आपके ऊपर पंचायत तो अभी नहीं है क्या? पंचायत के ऊपर है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। करप्ट क्या है कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वहाँ भी घुस गई हैं, वहाँ पे भी इन्होंने मेरा तेरा कर दिया है कि ये बीजेपी का, ये कांग्रेस का, ये उसका। आप किसी चीज को तो पॉलिटिक्स से अलग रखिए ना, ताकि लोगों का भला हो सके। Not only that, I think एक पावर प्ले भी आ पर जाता है। अगर आप समूचा विकास करना चाहते हैं तो आपको अपने उसको पंचायती राज सिस्टम जो था। अच्छा, क्या हम दिल्ली के रोड के ऊपर बात कर सकते हैं? जैसे रोड है, देखिए बीच में खड़े हुए हैं, चल रहे हैं ऐसे, क्या हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं कि ये कुछ लोग ठीक हों, कोई फाइन ऐसे हो, कुछ चीज ऐसी हो जिससे क्या होता है कि थोड़ा सा लोग समझें? बात बताऊं, जितना आप सिर्फ ये करें कि विजिलेंस रखें और आप उनको वो दें, और जैसे उसमें है ना कि आपको 3 बार अगर चालान आ गया तो चौथी बार आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी और आप कभी ड्राइव नहीं कर सकते हैं। इस तरह का रूल इंडिया में भी होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपका, मैं बुरा मत मानना, फिर मैं इसमें बोल रही हूँ, आपका वो खड़े होते हैं, आपने 5,000 का चालान कर दिया, जो लेने वाला बंदा खड़ा है उसको मैं 1,000 रुपए दूंगी, मैं निकल जाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर ऐसा कि आप अगर आपके पास ड्रग चालान आ जाए, आप अगर चालान देखिए बढ़ा देंगे तो आप एक तरह से काला बाजारी को प्रोत्साहन देंगे। लेकिन मैम उस पर ये होना चाहिए ना कि जो पर्सन चालान काट रहा है उसको काटने का वो होना नहीं चाहिए, राइट ही होना चाहिए। केवल आपको कैमरा के थ्रू आपको चालान आएंगे और वो डिजिटली आपको पे करने पड़ेंगे, चाहे वो आप इतनी ट्रैफिक में ऐसा पॉसिबल क्यों है? ट्रैफिक पुलिस है ही क्यों? हटा दो ना, नहीं कम कर सकते हैं थोड़ा। हटाओ। मैं तो कहती हूँ क्यों बेचारे वो सारा दिन चौराहों पे खड़े रहे। जो आप दोनों बोल रहे हो वो दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, बट उसके लिए ना इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए। आप अमेरिका का एग्जाम्पल लो तो अमेरिका में 6 लाइन ड्राइविंग चलती है,
ओ वहाँ पर ये तो हमारे भी 6 या 3 यहाँ 3 हुआ। 3 यहाँ बट हमारे यहाँ पे रोड पे पार्किंग हो चुकी है, आप साइड में देख सकते हैं। हाँ ये रोड पे पार्किंग देखिए है। पार्किंग के साथ एनक्रोचमेंट, Exactly. छोले कुलचे वाला भी है और वहाँ पे वो चाय चाट वाला भी है। बात तो है ही नहीं। हाँ, और लोग देखो, ये देखो, आपको देख रहे हो आपका कहाँ पे है वो बस स्टैंड और कहाँ पे आप वहाँ पे वो कर रहे हो और पीछे लिखा होता है बस के पीछे मैं लेन में ड्राइविंग कर रहा हूँ, क्या आप भी कर रहे हैं? दिल्ली- इतनी हंसी आती है ना। दिल्ली में फुटपाथ तो मैटर ही नहीं करता है कहीं भी। रोड पे मतलब फुटपाथ पे बाइक्स चलती सिर्फ हैं आप and ल्यूटिन जोन में आप फुटपाथ पे, क्योंकि वहाँ ऑफिसेज हैं। हाँ, पर वहाँ NDMC भी है आप थोड़ा जाओ ना, सरदार पटेल चौक में जाओ, पूरा फुटपाथ जो है वो उन्होंने ऑटो वालों घेरा हुआ है, उन्होंने ऑटो रेडी वालों ने। सही बात है। पर तो पहली बात हमें उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अभी वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, वी शुड लिव इन आवर नेसेसिटीज, नॉट इन द लग्जरी ऑफ इट। बहुत सी बात लिखी है जी, मालिक की मर्जी। ये मालिक जो है ना हमारे गवर्नमेंट के ऊपर बैठे हुए सरकार है, ये सरकार ये मालिक की मर्जी। हमारी जो आई थिंक और ये भी है जय श्री राम। हम क्या थे पहले बोलते थे जय सिया राम, सिया माता को सीता माता को आगे करते थे, राधे राधे बोलते हैं कि भाई उससे हमारे भगवान खुश होते हैं प्रभु, ठीक है। ये सब भी हमारे हुए हैं। आजकल वो एक जय श्री राम जो है घमंड का प्रतीक है, जय श्री राम। मैं बताती हूँ ना, अगर कोई हिंदुइज्म मैं में बताती हूँ। जाके देखे- आपने कभी चढ़क के अगर कोई हिंदुइज्म में जाके देखे, पूरी हिंदुइज्म में देख लो, पार्वती पते है शिव, जय सिया राम, जी राधे कृष्ण, राधे सब में राधे अपनी वाइफ का पहले नाम रखे। हिंदुइज्म में पूरा गौरी शंकर ये सब है। आपने पढ़ी है जी। तो आप ये भी रियलाइज करेंगे कि कोई जो करण है तो वो उनकी माँ जो राधा थी तो उनको राधा पुत्र करण बोला जाता था। जी। एंड पांडव्स को पहले द्रौपदी बोल रही हूँ, उनकी माँ को कौनते। कौनते पुत्र बोला कौनते, जाता हाँ। था। और उसके करण को बाद- भी कौनते बोला जाता है। हाँ, बाद में बोला गया वो तो जब उन्हें पता चला, बट जो पांडव्स थे उनको कुंती पुत्र बोला जाता स्मार्ट था। माइंड बहुत जल्दी पकड़ लिया कि बातें बोला गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुंती पुत्र बोला जाता था पांडव को, और उनकी शादी होने के बाद उन्हें द्रौपदी के पति बोला जाता था। सो मेल्स वर ऑलवेज पंचाली के पंचाली के वो, तो उनको हमेशा जो मेल्स थे उनको हमेशा फीमेल उनसे जाना जाता था। हाउ ओल्ड आर यू मैम? मैं 50? हाँ 18 साल 18 साल में इतना ज्ञान मिल गया आपको, क्या बात है जी। मैं सल्यूट जी, सल्यूट है जी। सत श्री अकाल कहूँगा मैं आपको सच में। वाहिगुरु जी ब्लेस यू। 18 यानी 36 साल में आगे तो आप ब्लास्ट हो जाएंगी बहुत ज्यादा। ऐसा कुछ नहीं है। 54 साल में आगे तो हो जाएगी। कल मैं ना एक अपनी ताई से मिलने गया, मेरी ताई है सगी, तो उनका क्या है जहाँ पे गाल में एक तिल था, जब मैं छोटा था देखता था क्या तिल है एक, वो तिल अब फैल के इतना बड़ा हो गया, 90 ईयर की एज होगी उनकी, मेरा डबल एज है, तो मैं 43 का हूँ। अब मैंने उनको क्या बोला उस ब्लॉक के अंदर, मैंने कहा अभी आपका तिल इतना बड़ा हुआ, जब 150 साल का हो ना इतना बड़ा फैल जाए। कहती हे भगवान 150 साल में तो कहीं भगवान अभी ले जाए, तैयार बैठी हूँ, मोहताजी बहुत बुरी है। तो मैंने वो ब्लॉग बनाया था, अच्छा ठीक लगा। चलो कई लोगों को कमेंट्स भी आए एक दो के अच्छे अलग से आए हैं, वो अलग बात है। चलिए गाइस, हमने बहुत सी डिस्कशन की, मन करा आपसे 1-2 घंटे और बात करूं, पर आपका भी स्टॉप आने ही वाला 10-15 मिनट में, और आगे कोई ऐसा ना हो कि पुलिस वाला खड़ा हो भाई मेरी चलान ना कर दे, तो भी डर लगता है। Exactly, वो बच्चा थोड़ा है। सेफ ड्राइविंग भी होनी चाहिए ना, तो मैं बड़ी स्लो गाड़ी चला रहा था आराम से ताकि वो हो। चलिए ठीक है जी गाइस, थैंक यू सो मच अगेन से। वाहिगुरु जी आपको ब्लेस करे। एक जयकारा लगाते हैं, जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खुश रहो, हंसते रहो, नाम जपते रहो हर टाइम अंदर मन में। दुनिया के सारे काम करो पर नाम साथ साथ मन में चलता रहे। बाय बाय। कैसा लगा मैं बता, थोड़ी तारीफ तो कर दो मेरी भी कृति। क्या नहीं 36 साल में मिलोगे ना अंकल तब करूंगी। नहीं, मेरे को तारीफ दिल से होती है, तो कर दो ना। और दिल से ना मैं बोल नहीं पाती काफी बार। ला फिर मैं तारीफ है ही नहीं इसका मतलब। नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब ये पहली बार है कि मैंने एंजॉय किया राइड जहाँ पर मैं इतना बोली हूँ। मैं बोलती नहीं हूँ ज्यादा। मेरी तारीफ हो रही, मैंने खुद करवाई नहीं है, मन से बोल रहे हैं। मैं इतना बोली हूँ, और मुझे कुछ लाइक जहाँ पर मुझे यूजुअली लगता है ना कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अटक जाते हैं कि नहीं ये ऐसा ही है, हाँ जी हाँ। यहाँ पे डिस्कशन हुआ, डिबेट नहीं। वो हाँ, बहुत अच्छा और मुझे पता लगा कि डिस्कशन डिबेट में क्या अंतर होता है। मैं रोज कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ, तो आज ये पता लगा। ठीक है कृति बेटा, बहुत जीवन में आगे बढ़ो, खुशियाँ मानो, अरे थैंक यू। और हमेशा मुझे भी कभी कभी याद करना अरे जरूर। व्लॉग देख के। बाय।